हमारा डे 2। तो हमारा दोपहर का खाना आ गया। मैं आपको खाना दिखाऊंगी, खाने में क्या क्या आया है। और ये खाना खाने के बाद अब हम वैष्णो माता की यात्रा की शुरुआत करेंगे। तो आइए देखिए आज हमारा खाने में क्या है। ये है हमारा चावल, एक अंदर है रोटी गरम गरम बिल्कुल। इसमें हाँ आप देख रहे हैं काफी भारी है और गरम भी है। तो अब हम इसे रख रहे हैं और एक एक करके हम खोल रहे हैं। ये है हमारा दाल। दाल क्या चीज का है? ये छिलके वाली मूंग की दाल है, जो ये फौज में तो बस बनती ही है, बस डेली बनती है। यहाँ आप देख सकते हैं। ये है आपका सलाद, वाह। ये है दही बड़े, ये है आलू कद्दू और बैगन की मिक्स सब्जी, और इसमें है पनीर। ये आ गया पनीर। तो पनीर, मटर पनीर, आलू बैगन कद्दू की मिक्स सब्जी, दही बड़े, दाल छिलके वाली मूंग की दाल, और ये हमारा गाजर और प्याज चुकंदर का सलाद, चावल और रोटी। तो आज की मेन्यू बस इतनी है। अब हम खा के और वैष्णो माता के लिए निकलेंगे। वैसे आज तो चिकन बना है, लेकिन हम चिकन नहीं खा रहे हैं क्योंकि हमें वैष्णो माता जाना है। ठीक है, मिलते हैं अब आगे की चढ़ाई पर। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि बहुत दूर पर्वत दिखाई दे रहा है, पहाड़, जिस पे हमें जाना है माता के दर्शन के लिए। वो हमारे क्वार्टर से ही दिखाई देता है। यहाँ हम सब गाड़ी में बैठ गए और हमारी जर्नी यहीं से स्टार्ट हो चुकी है। तो अब हम अपने क्वार्टर से यूनिट से होते हुए रोड पे आएंगे। तो ये हमारी यूनिट आप देख रहे हैं। यहाँ गेट पर बहुत ही सिक्योरिटी टाइट रहती है। दो गेट है, जो दोनों गेट हमेशा बंद रहता है। जब गाड़ी आती है तभी खुलता है, क्योंकि यहाँ का जो एरिया है वो सेफ नहीं है। तो जिसकी वजह से यहाँ पे थोड़ा सिक्योरिटी टाइट रहती है। मतलब टाइट का मतलब कि बहुत ही आपको चेक पोस्ट से होके गुजरना पड़ेगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं बस ये ऊंचा नीचा रास्ता स्टार्ट हो गया। आपको बस दूर दूर तक आप पहाड़ ही पहाड़ नज़र आएगा। जो पहाड़ के किनारे किनारे से ये रास्ता निकल रहा है, बहुत ही पतला है। बहुत ही सावधानी पूर्वक आपको यहाँ गाड़ी चलानी पड़ती है। लेकिन यहाँ के लोगों को तो आदत है, वो एकदम स्पीड में भगाते हुए लेते जा रहे हैं। हम लोगों ने कहा कि थोड़ा स्लो चलिए, क्योंकि हम लोग को तो प्लेन एरिया में रहने की आदत है और इतनी पहाड़ी जगह पे हमें डर लगता है देख के। तो उन्होंने थोड़ा सा गाड़ी को धीमा कर दिया। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं बस ये स्टार्ट हो गया। तो यहाँ गाड़ी से हमें जाने में कटरा तक आधा घंटा से थोड़ा ज़्यादा लगा। तो यहाँ का नज़ारा बहुत ही सुंदर है। मतलब आप अगर जम्मू जाइएगा और माता वैष्णो के दर्शन के लिए, तो आपको देखने में इतना अच्छा लगेगा। बस पहाड़ पहाड़ पहाड़, और पहाड़ पे तो पेड़ ऐसे खड़े हुए हैं जैसे कि वो पहाड़ पे चढ़ रहे हैं। वो उगे हुए नहीं आपको लगेंगे, वो लगेगा कि आप पेड़ को बस वहाँ पे वो खड़े हो के चल रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये काट काट के, पहाड़ों को काट काट के ये रोड बनाया गया है। बस लीजिए, अब हम कटरा के मार्केट में घुस गए हैं। अब यहाँ होते हुए हम जाएंगे अपने आर्मी कैंप में, जहाँ हमें आर्मी वालों को टिकट मिलती है कटरा के में वैष्णो माता के अंदर प्रवेश करने के लिए। तो ये हमें वहाँ लेके जा रहे हैं, हम लोगों ने नहीं देखा था। तो यहाँ आप देख रहे हैं बहुत सारे लोग वापस रिटर्न आ रहे हैं, वो भी आपको रास्ते में दिखाई देंगे। तो लीजिए, अब हम इसी रास्ते से होते हुए नीचे गए। नीचे जाके हम लोगों ने वेट किया, बारी बारी से हम लोगों का फ़ोटो हुआ। और फ़ोटो में गले में वो एक कार्ड के जैसा दे देते हैं, जो आजकल वही पहन के आपको वो आईडी है आपका, वो पहन के आप मेन गेट के अंदर जब इंटर कर जाएंगे तो फिर आपकी वहाँ से चढ़ाई शुरू हो जाती है। तो ये लीजिए, हम आ गए इस द्वार के अंदर। इसी गेट के अंदर से होते हुए हमें जाना है। जेंट्स की अलग लाइन है और लेडीज़ों की अलग है। तो हम लोग तो गए और जाके अंदर हम जा रहे हैं अंदर जाने के लिए।
बस अब हमारा सफ़र यहीं से शुरू हो जाएगा। लीजिए हम आ गए। तो लीजिए अब हम आ गए अर्धकुंवारी पे आके हम थोड़ी देर के लिए रुके। सुबह माने हमने 1 बजे स्टार्ट किया था चलना, तो यहाँ शाम हो गया। तो यहाँ पर हम अब रुकेंगे, मेरे हस्बैंड यहाँ टिकट लेके, और फिर हम अब ऊपर की चढ़ाई शुरू कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे साथ कुछ लोग भी हैं। तो बस चढ़ाई शुरू है माता वैष्णो के लिए। अर्धकुंवारी से माता वैष्णो के लिए हम अब जा रहे हैं। हम लोगों ने अर्धकुंवारी का टिकट ले लिया। अब रात का आपको सीन दिखा रहे हैं। ये जो वैष्णो माता की जब आप चढ़ाई करेंगे ना, तो रास्ते में आपको ये कुछ बैठने के लिए आपको एक स्थान मिलेगा, जहाँ पे आपको प्रसाद खाने को दिया जाएगा, हलवा और चना। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 3 किलोमीटर और रह गया है माता के दरबार में पहुंचने के लिए। तो यहाँ हम लोगों ने हलवा और चना का प्रसाद खाया। खाने के बाद हमने गरम गरम वो फ्री में, और हमने चाय पिया, और चाय पी के थोड़ी देर बैठ के अब हम यहाँ पे फिर चढ़ाई शुरू करेंगे। तो यहाँ पे थोड़ी ठंड लग रही थी, लेकिन हलवा चना खाने के बाद में एकदम पेट भर गया। चाय पीने के बाद तो एकदम मतलब शरीर में गर्मी आ गई। अब हम लोग फिर चलना स्टार्ट कर दिए। तो यहाँ पे थोड़ी चढ़ाई है, चढ़ने में तो काफ़ी कष्ट हो रहा था, लेकिन बस माता के दर्शन के लिए जाना था। हम चढ़े जा रहे थे, बहुत थक गए थे। हम लोगों ने तो ऐसा सोचा कि शायद मेरा बेटा नहीं चढ़ पाएगा, पर हमसे अच्छा तो मेरा बेटा चढ़ गया। और यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ रात को मैं दिखा रही हूँ सिटी का जो नज़ारा था। यहाँ देखिए अभी थोड़ा रास्ता चौड़ा किया गया है माता वैष्णो के स्थान जो मंदिर है वहाँ पहुँचने के लिए। पहले ये रास्ता पतला था, अभी पत्थरों को काट के और बढ़ाया गया है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं बस करीब अब 1.5 किलोमीटर और रह गया है। 1.5 किलोमीटर हमने रास्ता तय कर लिया था। और यहाँ पे आप देख रहे हैं बहुत पतली सकरी रोड होती थी, अब तो ये रोड काफ़ी चौड़ी हो गई है। लीजिए हम धीरे धीरे पहुंच ही रहे हैं। और अब मैं आपको दिखाऊंगी ये यहाँ पर हमने पत्थरों को जोड़ जोड़ के मकान बनाया। यहाँ पे आप देख रहे हैं पत्थरों को काटा गया है, काट के स्थान बनाया गया। तो हम लोग बोलते हैं यहीं पे अपना मकान बना लेते हैं। बस लीजिए अब यहाँ से थोड़ी सी आगे से हम ढलान पर उतरना शुरू करेंगे, क्योंकि यहाँ ये देखिए माता का मंदिर आपको दिखाई दे रहा है। अब हम नीचे की तरफ उतरेंगे, अब हमें ऊपर नहीं चढ़ना है माता के स्थान पे, अब हम नीचे की तरफ ढूलते हुए उतरेंगे। तो यहाँ से आप जो लाइटिंग देख रहे हैं और वो बड़ा सा मकान दिख रहे हैं जिसके ऊपर एक ग्रीन एक बल्ब दिखाई दे रहा है, माता का भवन वहीं पर है। तो वो थोड़ा ऊपर सीढ़ियों से चढ़ के आपको जाना पड़ेगा, लेकिन ये 3-4 मंजिला बना दिए हैं, उसके अंदर से होते हुए आपको जाना पड़ेगा, इसलिए पता नहीं चलेगा। अभी तो बहुत ही नया मकान बना है, नया तरीके से बना हुआ है। हम लोग जब गए थे तो ये बन रहा था, तो हम लोग तो डायरेक्ट गए थे, लेकिन अभी सीढ़ियों से होते हुए आपको इस मकान के अंदर माता के दर्शन के लिए जाना पड़ेगा। अभी बहुत कुछ नया हो गया है यहाँ पर। तो लीजिए हम लोग यहाँ पर आ गए। यहाँ पे आपको चप्पल, बैग, मोबाइल, जितनी भी चीज़ें आपके पास में है, सारे चीज़ों को आपको क्लॉक रूम में जमा करना होगा, क्योंकि वहाँ 2-3 जगह आपको चेकिंग करके जब ही अंदर जाने देंगे। अगर आपके पास में कुछ होगा तो वो अंदर जाने नहीं देंगे, वापस लाइन से निकाल देंगे। इसलिए अगर आपके पास में कुछ भी है तो आप पहले क्लॉक रूम में जमा कर दीजिए। जमा करने के बाद में उसकी चाबी आपको दे दी जाएगी। फिर आप अब देखिए यहाँ से हम इंटर करेंगे, यही मेन गेट है माता के भवन में पहुँचने के लिए। तो यहाँ बहुत सीढ़ियों से होते हुए आपको पहुँचना पड़ेगा। तो वहाँ से हम दर्शन करके आके फिर हम जाएंगे ऊपर भैरव बाबा के दर्शन के लिए, क्योंकि कहते हैं ना कि माता के दर्शन करने के बाद अगर आप भैरव बाबा का दर्शन नहीं करेंगे तो वो आपको पूर्ण फल नहीं मिलेगा। तो भैरव बाबा के दर्शन के जाने के लिए बहुत ज़्यादा ही चढ़ाई है, तो वो एकदम खड़ी चढ़ाई है, उसमें थोड़ा आपको कष्ट होगा। तो यहाँ पर माता के दर्शन के बाद अब हम जाएंगे भैरव बाबा के दर्शन के लिए। तो अब हम चढ़ाई चढ़े हैं भैरव बाबा के दर्शन के लिए। तो लीजिए आ गए भैरव बाबा के पास में। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कितनी भीड़ है। कहते हैं ना भैरव बाबा के दर्शन के बाद ही पूरा फल मिलता है माता वैष्णो के दर्शन के।
तो इसलिए हम लोग भैरव बाबा के पास में गए और जाके वहाँ दर्शन करके आए। वैसे वहाँ पे ज़्यादा भीड़ नहीं थी, तो वहाँ दर्शन के बाद अब हम आ गए अर्धकुंवारी दर्शन के लिए। यहाँ तो काफ़ी भीड़ थी और बहुत ही लंबी लाइन थी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ठंड के मारे सब सुकड़ के सोए हैं। हम लोगों ने भी कंबल लिया। वहाँ पे आपको कंबल मिल जाता है 100 रुपये का एक कंबल। फिर आते वक्त वापस आप रिटर्न करिएगा, आपको पैसा वापस आ जाएगा। तो यहाँ आप देखिए हम दर्शन करके आ गए। सुबह हो गया। सुबह की ये वैष्णो माता की आरती जो है वो आपको इतने बड़े स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है। अब हम यहाँ थोड़ा सा चाय पानी पी के फिर नीचे को उतरेंगे। हम लोगों ने अर्धकुंवारी के गुफा के अंदर भी जाके दर्शन कर लिया। अब थोड़ा आसपास का नज़ारा भी हम आपको दिखाएंगे। सुबह अर्धकुंवारी में जाने के लिए इतनी भीड़ नहीं लगती है, क्योंकि रात को मंदिर 1-2 घंटे के लिए बंद हो जाता है, जिसकी वजह से ये भीड़ जमा हो जाती है। सुबह की आरती के बाद वापस जब खुल जाता है तो यहाँ आप देख सकते हैं आपको लोग बहुत कम मिलेंगे। तो हम लोग का सुबह नंबर आया था, तो हम लोग सुबह ही दर्शन करके और फिर वापस नीचे को उतरे। लेकिन मेरे बच्चे एकदम थक गए थे। फिर हम लोगों ने सोचा क्यों ना यहाँ अर्धकुंवारी से हम लोग घोड़ा कर ले। तो हमने दोनों बच्चों के लिए घोड़ा किया। तो यहाँ पर हम लोगों ने बहुत सारा फ़ोटो शूट किया। यहाँ आप देख रहे हैं माता वैष्णो का मंदिर। ये सेट देख रहे हैं, ये सेट से होते हुए आप नीचे उतरेंगे। यहाँ आप जम्मू के सिटी का नज़ारा देख रहे हैं। मेरे बच्चे बैठ गए घोड़े पर। हम लोग तो सीढ़ी से ही फटाफट से उतर गए और इन बच्चों को बैठा दिया हमने घोड़े पर। यहाँ आगे आप देखिए हम लोग पैदल हैं और ये लोग घोड़े पर मज़े से बैठ के बाय कर रहे हैं। चलो भाई तुम लोग थक गए हो, उतर जाओ घोड़े पे बैठ के पहाड़ के नीचे। अब हम मिलेंगे बाणगंगा के पास, तो वहाँ करेंगे स्नान। तो ये लोग पहुँचेंगे बाणगंगा। बाणगंगा में आप देखेंगे वो बहुत बड़ा एक झरना जैसा पत्थरों के बीच से होते हुए आ रहा है और वहाँ सब स्नान कर रहे हैं। हम लोग भी जाके वहाँ स्नान करेंगे। तो अगर आप वहाँ स्नान करना चाहते हैं तो वहाँ पे टॉयलेट वगैरह बना हुआ है, कपड़ा चेंज करने के लिए भी रूम बना हुआ है। आप वहाँ कपड़ा पहन के ही स्नान कर लीजिए और उसके बाद जाके अंदर जाके चेंजिंग रूम में चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ हम रोड से न आके सीढ़ियों से ही उतर गए नीचे और मेरे बच्चे घोड़े पे थे, वो और हम लोग एक ही साथ पहुँचे। तो यहाँ आप देख सकते हैं सीढ़ियों से उतरने में आप बहुत जल्दी उतर सकते हैं अगर आप नहीं थके हो तो। अगर थक गए हो तब तो आप रोड से ही आइए धीरे धीरे करके, लेकिन सीढ़ियों से आप जल्दी पहुंच सकते हैं। तो एकदम ऊपर से लेके नीचे तक बहुत सारी सीढ़ियों आपको उतरना पड़ेगा, मतलब छोटे छोटे दुकानों से होते हुए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं खाली सीढ़ी 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 आप देख रहे हैं ना, बस सीढ़ी सीढ़ी एकदम से नीचे चली जाएगी और आपको पता भी नहीं पड़ेगा, आप यूँ झटपट उतर जाइएगा। अगर आप रोड से जाते हैं तो थोड़ा टाइम आपको ज़्यादा लगेगा, लेकिन आप में हिम्मत होनी चाहिए। पूरे सीढ़ियों से उतरते हुए ऐसे आपको पूरे रास्ते में छोटे छोटे दुकान मिलेंगे। सीढ़ियों के किनारे किनारे ये दोनों तरफ ऐसी दुकानें आपकी रहेगी और बस आप सीढ़ियों से उतरते हुए एकदम नीचे को आ जाइए। यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पे मसाज करने के लिए ये चेयर रखा हुआ है। अगर आप थक गए तो थोड़ी देर बैठ के मसाज करा लीजिए। हम लोगों ने भी मसाज कराया। इसकी प्राइस थी 50 रुपीज़ 15 मिनट का। तो यहाँ मसाज करा लीजिए और मसाज करा के और फिर सीढ़ियों से उतरते हुए नीचे आ जाइए। अगर आपको कुछ खाना पीना है तो भी सीढ़ियों से उतरते उतरते आप कुछ खा पी सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि सीढ़ी आप उतरेंगे थक जाएंगे आपको कुछ नहीं मिलेगा। आपको सीढ़ी से उतरते हुए दोनों तरफ दुकानें मिलेंगी। तो यहाँ आप देख रहे हैं काफ़ी लोग सीढ़ियों से उतर रहे हैं। हम लोग भी सोचे कि क्यों ना जल्दी इसी से उतरा जाए, क्योंकि हम लोग पहले भी वैष्णो माता गए थे तो सीढ़ी से ही चढ़े थे और सीढ़ी से ही उतरे थे। ये देखिए मेरे बच्चे आ रहे हैं सामने में और मेरे हस्बैंड उसे बाय कर रहे हैं। उनसे पहले हम लोग उतर के आ गए, ये देख लीजिए। अब आगे का नज़ारा आपको दिखाते हैं। पहाड़ कितना सुंदर लग रहा है, कितना बड़ा, कितना शांत, आप ये देख सकते हैं। अब बस करीब करीब हम बाणगंगा के पास आ ही गए हैं। अब हमारी मंजिल ज़्यादा दूर नहीं है। ये लीजिए हम बाणगंगा के पास आ गए। तो यहाँ आप देख रहे हैं छोटे छोटे ऐसे दुकानें बनी हुई है जहाँ आप फ़ोटो खिंचा सकते हैं। वहाँ की पोशाकें
पहन के हम लोगों ने कुछ नहीं फ़ोटो खिंचवाया। हम लोग सीधे बाणगंगा में नहाने के लिए आ गए। आपको रास्ते में ना ऐसे ऐसे मंदिर मिलेंगे छोटे छोटे, ये बाणगंगा में ही है। ये तो बहुत पुराना मंदिर है। बस अब आप नीचे उतर ही गए हैं करीब करीब। लीजिए, अब हम आ गए बाणगंगा। बाणगंगा में हम लोग स्नान करेंगे, वहाँ कपड़ा चेंज करके फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये है हमारा बाणगंगा। और यहाँ आप थोड़ी सी दूर आगे चलेंगे तो वहाँ आपको ना एक लंगर मिलेगा। वो लंगर में आप चाहे तो मुफ्त में खाना खा सकते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं जेंट्स लोग अलग स्नान करते हैं, लेडीज़ अलग स्नान करती है, लेकिन हम लोग पूरे परिवार के साथ में थे तो हम लोगों ने एक ही जगह स्नान कर दिया। यहाँ पे आप देख रहे हैं इस तरीके से पानी बहुत तेज़ी से नीचे गिरते हुए आता है। और जब जहाँ पानी थोड़ा शांत हो जाता है ना, वहाँ पे लोग जाके स्नान करते हैं। आगे आप जितना आगे जाइएगा ना उतने ही पानी आपको शांत मिलेगा, लेकिन नज़दीक जाइएगा तो थोड़ा पानी की धार तेज़ रहती है। तो यहाँ पे एक छोटा सा इस तरह से ये पार्क जैसा भी अभी सब नया बना है, पार्क बना है। यहाँ पे आप वॉकिंग कर सकते हैं। लीजिए, मैं उतर रही हूँ, थक तो बहुत गई हूँ। बस सब चलते चलते पैर दुखने लग गया। तो यहाँ हम लोगों ने नीचे उतरने के लिए एकदम झटपट, नहाने के बाद तेज़ी आ गई शरीर में और झटपट हम नीचे उतरने लगे। अगर आप वैष्णो माता के यहाँ कुछ दान वगैरह दे सकते हैं तो इस तरह रास्ते में पेटीएम का वो लगा हुआ है, आप पेटीएम कर सकते हैं। तो यहाँ आप देखिए रास्ते में बहुत सारे आपको मंदिर मिलेंगे छोटे छोटे, आप वो दर्शन कर सकते हैं। भोले बाबा के एक छोटे से मंदिर गुफा के अंदर जाके मिलेगी, वहाँ आप जाके देखिए ऊपर से पानी गिर रहा है, वहाँ छोटे से भोले बाबा है बहुत अंदर के तरफ में जाके। तो अब हम गाड़ी में बैठ गए, अब हम वापस अपने घर को आ रहे हैं। ये देखिए, मैं आपको पहाड़ रास्ते में दिखाते हुए आ रही हूँ। ये देखिए बड़ा अच्छा लग रहा था, क्योंकि हम लोग को तो पहाड़ देखने को मिलता नहीं है। तो यहाँ पे कहीं काला, कभी कहीं हरा पूरे मतलब कहीं लाल पत्थरों का, पूरे रास्ते में अलग अलग तरीके से ये पहाड़ थे। और बस हम अपने घर की ओर प्रस्थान कर गए। आप चाहे तो वहाँ से ड्राई फ्रूट्स वगैरह ले सकते हैं, वहाँ पे ड्राई फ्रूट्स बहुत सस्ता होता है हमारे यहाँ से। अगर आप कटरा में जाते हैं तो कटरा में आपको गर्म कपड़े, शॉल इत्यादि आप ले सकते हैं, या फिर ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। तो वो तो आपकी चॉइस है। हम लोगों ने तो ज़्यादा कुछ नहीं लिया, एक शॉल लिया और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स वहाँ से भी हम लोगों ने लिया। यहाँ जम्मू आने के बाद हम लोगों ने बहुत जगह यहाँ पे घूमा। यहाँ पे एक रघुनाथ मंदिर है, उसकी भी वीडियो मैं डालूँगी। बहुत राजा महाराजाओं के समय की वो मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर है, बहुत बड़ा मंदिर है। उसमें बहुत बड़े बड़े शिव जी है, बहुत बड़े हनुमान जी है। तो उसकी भी वीडियो मैं आपको डालूँगी, आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूँ आपके पास तुरंत पहुँच सके। तो कटरा में ये छोटे छोटे बहुत सारे आपको मार्केट मिलेंगे, आप चाहे तो वहाँ से कुछ ले भी सकते हैं। तो ये देखिए, अब हम आ रहे हैं अपने क्वार्टर के तरफ में। ये पहाड़ आपको दिख रहा है। हम लोगों ने वहाँ से बस से उतर के फिर दूसरी गाड़ी ली जब हम आए। और ये देखिए, आप रोड देख रहे हैं कितनी टेढ़ी मेढ़ी होते हुए ये रोड पहाड़ों के बीच से निकली है। और बस हमारा यहीं ये वैष्णो माता का सफ़र अब समाप्त होता है। अब हम आगे के वीडियो में आगे की जर्नी डालेंगे, आप उसे देखना ना भूलिए। तो मिलते हैं नए वीडियो में, जिसमें हम आपको कराएंगे जम्मू के रघुनाथ मंदिर का दर्शन। तब तक के लिए धन्यवाद।